बांसवाड़ा के ओदंतपुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित मानगढ़ पहाड़ी के इतिहास के बारे में हम आज बात करेंगे। मानगढ़ पहाड़ी पर 17 नवंबर 1913 को एक महान जनसंहार हुआ था, जिसे मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कहा जाता है। यह राजस्थान के दक्षिण में घटित एक महान जनसंहार था। इस हत्याकांड को भले इतिहास के पन्नों में विशेष स्थान नहीं मिला है, लेकिन इस बलिदान को मौखिक दस्तावेजों के रूप में परिजनों की वाणियां उस लोमहर्षक घटना की वास्तविकता को आज भी बयां करती है। भीलों में जन जागृति लाने वाले और भीलों के गुरु कहे जाने वाले गुरु गोविंद गिरी का जन्म डूंगरपुर जिले के बासिया गांव के बंजारा परिवार में 20 दिसंबर 1858 को कजली देवी के यहाँ हुआ था। आदिवासी समाज में अपने बंधुओं की दुर्दशा को देखकर समाज बंधुओं को संस्कारित कर उन्हें स्वतंत्र कराने का दृढ़ संकल्प गुरु गोविंद गिरी लेते हैं। इसके लिए गुरु गोविंद गिरी ने आदिवासियों के बीच जन जागृति आंदोलन शुरू किया तथा 1883 में सिरोही के अंतर्गत इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। संप सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था तथा इस सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में सिरोही में हुआ था। इनके अनुयायियों को भगत कहा जाने लगा था, जिसके कारण ये आंदोलन भगत आंदोलन कहलाया था। संप सभा की स्थापना गुरु गोविंद गिरी ने महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से की थी तथा इसमें कुल 10 नियम थे। संप का अर्थ होता है एकता, भाईचारा और प्रेम भाव। इस सभा का द्वितीय अधिवेशन 1908 में बांसवाड़ा के आनंदपुरी से निकट मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। मानगढ़ भौगोलिक रूप से एक ऐसा स्थान था जिसके चारों तरफ तत्कालीन राजपूताना की 5 और गुजरात की 2 रियासतें पड़ती थी। मानगढ़ पहाड़ी का अधिकांश हिस्सा राजस्थान में आता है, जबकि कुछ हिस्सा गुजरात में भी है। गुरु गोविंद गिरी ने अपने जन जागृति आंदोलन के लिए जगह जगह सम्मेलन किए तथा आदिवासियों को जागृत कर अपने अधिकारों की मांग के लिए लड़ना सिखाया तथा विभिन्न बेकार प्रथाओं का विरोध किया, जिससे आदिवासी इलाकों से लगने वाली सभी रियासतें बौखला गई थी। कालांतर में 8 नवंबर 1913 को गुरु गोविंद गिरी अपने शिष्यों के साथ एक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन करने के उद्देश्य से मानगढ़ पहाड़ी पर जाते हैं और अपने शिष्यों के माध्यम से सभी आदिवासियों को इस पहाड़ी पर उपस्थित होने को कहते हैं। इस सामाजिक कार्यक्रम में भीलों की अधिक संख्या को देखकर संबंधित रियासतें घबरा जाती है तथा संबंधित रियासती सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों के साथ मिलकर इस पहाड़ी को घेर लिया जाता है और 17 नवंबर 1913 को कर्नल शेल्टन के नेतृत्व में भीलों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती है, जिसमें लगभग 1500 भील मारे जाते हैं, जिसके कारण इस घटना को वागड़ का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है तथा इसी दौरान गुरु गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें अहमदाबाद जेल में भेज दिया जाता है, जहां इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। किंतु गुरु गोविंद गिरी की लोकप्रियता के कारण इसे आजीवन कारावास की सजा में बदला गया और अक्टूबर 1931 को गुजरात के कंबोज में इनकी मृत्यु हो जाती है। वर्तमान में इस पहाड़ी पर शहीद स्मारक बना हुआ है तथा दूसरी तरफ गुरु गोविंद गिरी की धूणी में लगा लोहे का चिमटा आदिवासियों के कोतवाल का प्रतीक माना जाता है तथा यहाँ लगे शिलालेख के अनुसार गुरु गोविंद गिरी जेल से छूटने के बाद भील सेवा मंडल दाहोद की मीराखेड़ी आश्रम पर कई वर्षों तक रहे और आदिवासियों को समाज सुधार के लिए समझाते रहे। कई वर्षों से आदिवासी समाज इस स्मारक को राष्ट्रीय धरोहर में शामिल करने के लिए आवाज उठा रहे हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप मानगढ़ पहाड़ी और गुरु गोविंद के बारे में और भी अधिक जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और लगातार जानकारी के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।